अस्सलाम वालेकुम डियर गर्ल्स, होपफुली आप सब ठीक होंगे। कुछ अरसा गुजर गया, कोई बात नहीं हुई आप लोगों से। आज थोड़ा सा टाइम निकाल के एक दो चीज़ें मैंने कहा बताती चलूँ आप लोगों को। आज मैं बताना चाह रही थी, चूँकि आज सुबह ही एक मैंने ऑपरेशन किया तो मैंने कहा इसको आप तक पहुँचाना ज़रूरी है कि क्या सर्जरी है, मैंने क्यों की है और कैसे की है। सो द ऑपरेशन जिसके बारे में बताऊँगी इसे कहते हैं वेजाइनल हिस्टेरेक्टमी। हिस्टेरेक्टमी का मतलब क्या होता है? बच्चेदानी को निकाल देना। और बच्चेदानी किस सूरत में निकाली जाती है? अगर रसौलियाँ हो जाएँ जो मेडिकल ट्रीटमेंट से या और ट्रीटमेंट से कंट्रोल नहीं हो रही हों, पेशेंट्स को बहुत हैवी ब्लीडिंग होना शुरू हो जाए जो दवाइयों से बिल्कुल कंट्रोल ना हो रही हो, या खुदा न खास्ता बच्चेदानी का कैंसर हो जाए। इन तमाम सूरतों के अंदर हमें एक टाइम आता है जब डॉक्टर्स यही मशवरा देते हैं कि इसको रिमूव करवा दें। हिस्टेरेक्टमीज दो टाइप की होती हैं। एक होती है पेट से करना, उसे कहते हैं एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी, और एक होती है नीचे से करना, उसे कहते हैं वेजाइनल हिस्टेरेक्टमी। और तीसरी तरह की जो हम कर रहे हैं आजकल वो है लेप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी। तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगी। अब जो मैं बता रही हूँ आपको वेजाइनल हिस्टेरेक्टमी के बारे में, ये जो 3rd नंबर का प्रोसीजर मैंने आपको बताया है कि वेजाइनल हिस्टेरेक्टमी है और जिन लोगों में करते हैं, पहले ये बताती चलूँ कि प्रोलैप्स होता क्यों है। जिस तरह प्रोलैप्स का मैंने आपको बताया कि प्रोलैप्स जिस्म का नीचे आ जाना होता है, बट व्हाई? नंबर 1, नॉर्मल डिलीवरीज हुई, हर नॉर्मल डिलीवरी में प्रोलैप्स नहीं होगा। जहाँ पे बहुत ज़्यादा पेशेंट्स से कहें ज़ोर लगाएं, हम पेशेंट्स को नेचुरल डिलीवरी करने के लिए हम पेशेंट्स से कहते हैं कि पुश करें, बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाया जाए, वहाँ पे ये हो जाता है। औजार अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाए औजार लगाने की, जिसे हम फॉर्सेप्स कहते हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता आपका जिस्म नीचे आ जाता है। प्रोलैप्स होने के चांसेस उनमें ज़्यादा होते हैं। एंड थर्डली, जिन पेशेंट को बहुत ज़्यादा खांसी रहती है, जो ओबेसिटी जिनमें होती है, वज़न ज़्यादा होता है, और जो कि बहुत ज़्यादा भारी वज़न उठाती हैं, उन लोगों में भी चांसेस होते हैं कि वेजाइनल प्रोलैप्स हो जाए। एक बात याद रखिएगा, हर डिलीवरी के साथ 5% नर्व फाइबर्स डैमेज हो जाते हैं, वो अपनी जगह पे मुश्किल से वापस आते हैं और उसकी वजह से मसल्स में इतनी जान नहीं रहती, इतनी ताकत नहीं रहती। इसलिए डिलीवरीज़ के बाद, नॉर्मल डिलीवरीज़ के बाद एक्सरसाइजेस करना ज़रूरी है, जिन्हें हम कीगल एक्सरसाइजेस कहते हैं, जिस्म को सुकेड़ के रखना ताकि मज़ीद डिस्चार्ज आपका प्रोलैप्स ना बढ़े। सेकेंडली, जब ये प्रोलैप्स होता है इसके साथ साथ यूरिन के मसले भी शुरू हो जाते हैं, जिन्हें कहते हैं यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। खांसी करें, यूरिन लीक हो गया, हंसे, यूरिन लीक हो गया। एक बहुत तकलीफदेह चीज़ है जो औरत इससे गुजर रही होती है, वो बेहतर जानती है। इन तमाम चीज़ों के लिए दवाइयाँ भी हैं, सर्जरीज भी हैं, और एक और तरीक़ा जिसे हम हाइफू कहते हैं, अल्ट्रासाउंड की तरह का एक प्रोब है जो जिस्म के अंदर ले जाके गर्माइश पहुँचाता है और जिस्म को सुकेड़ता है। ये तमाम चीज़ें हम लोग करते हैं, लेकिन बेस्ट रिजल्ट्स सर्जरी के साथ आते हैं अगर हमने पेशेंट की अच्छी सिलेक्शन की हुई हो। तो इन तमाम चीज़ों का, जिस्म का नीचे आ जाना, खांसी के साथ या हंसने के साथ पेशाब का लीक हो जाना, या बच्चेदानी इटसेल्फ नीचे आ जाए, सर्जरी के साथ बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। नंबर 1 इज़ लेप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी। लेप्रोस्कोपिक में क्या होता है कि हम दूरबीन कैमरे के ज़रिए की होल सर्जरी करते हैं, यूट्रस को रिमूव करते हैं और यूट्रस को नीचे से निकाल देते हैं। पेट पे सिर्फ 3 से 4 छोटे छोटे टाँके आते हैं और आपका यूट्रस निकल जाता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आता है? जिन पेशेंट्स के बहुत ज़्यादा पहले ऑपरेशंस हुए हुए हों, सर्जरीज हुई हुई हों, उनमें हम ये नहीं करते, ये बहुत मोहतात तरीके से करते हैं। नंबर 2, बच्चेदानी का साइज़ बहुत बड़ा हो चुका हो, रसौलियाँ हों, ट्यूमर्स हों, अंडेदानी के प्रॉब्लम्स हों या कैंसर्स हों, उनमें हम सर्जरी नहीं करते। इट इज़ अ गुड सर्जरी, लेकिन इसकी लिमिटेशंस हैं। नंबर 2, एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी वो होती है बच्चेदानी को, जहाँ पे बच्चेदानी है पेट में, उसके ऊपर एक कट लगाया जाता है पेट में, और कट उतना ही बड़ा होता है जितना एक सिजेरियन का कट होता है। तकरीबन आप कह लीजिए 6 इंचेस का रफ एक कट होता है। बड़े अच्छे तरीके से बच्चेदानी को निकाल दिया जाता है। उन लोगों में ये बहुत अच्छी है जो कि जिनमें रसौलियाँ होती हैं, ये बच्चेदानी का साइज़ बड़ा होता है, या आप में अंडेदानियाँ निकालनी होती हैं, अंडेदानी में कोई ट्यूमर्स हों, इवन अगर खुदा न खास्ता बच्चेदानी के कैंसर्स हों, उन लोगों में ये बेहतरीन है। नंबर 3, जो कि आज चूँकि सुबह ही मैंने किया, मैंने कहा इसके बारे में आपको बताऊँ, इसे कहते हैं वेजाइनल हिस्टेरेक्टमी। वेजाइनल हिस्टेरेक्टमी किन लोगों में होती है? उन लोगों में होती है जिनका जिस्म नीचे आ जाता है, स्पेशली ओल्ड एज की लेडीज़ के अंदर। नॉर्मल डिलीवरीज होके एहतियात नहीं हो सकी, आपने पाँव के बल बैठते रहे, बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ते एक वो स्टेज आ जाती है जब फीमेल अपने आप को इनिशियल तो इग्नोर करती हैं, और फिर वो बात सर के ऊपर से पानी फिर जाता है और बच्चेदानी पूरी की पूरी नीचे आ जाती है। बच्चेदानी ना सिर्फ खुद नीचे आती है बल्कि इसके साथ मसाना भी नीचे आ जाता है, और पखाने वाली जो जगह है वहाँ से आंतों का नीचे आ जाना थोड़ा थोड़ा ये भी शुरू हो जाता है। इसे हम कहते हैं प्रोलैप्स। प्रोलैप्स का मतलब कोई भी चीज़ नीचे आ जाए। ये वो केस हैं
जिनके अंदर हमें विजाइनल हिस्टेरेक्टमी करनी चाहिए और हम करते हैं। इसके लिए भी पेशेंट सिलेक्शन ज़रूरी होती है। बच्चेदानी का साइज़ नॉर्मल हो, बहुत बड़ा ना हो, रसौलियाँ ना हो और इसी तरह अंडेदानियों के कैंसर्स ना हो। उन पेशेंट्स के अलावा बाकी पेशेंट्स के अंदर हम लोग ये करते हैं। ये एक टेक्निकल प्रोसीजर है। आप प्रोसीजर को ना देखें, लुक एट द पर्सन जो कि बंदा कर रहा है। द डॉक्टर बिहाइंड द सर्जरी इज़ इम्पॉर्टेंट। करने को सब लोग कहेंगे कि जी हम ये ऑपरेशन कर सकते हैं, ये टाइम लेवर प्रोसीजर है, 1 घंटे से लेकर 1.5 घंटे लग जाता होता है। अच्छी चीज़ ये है कि टांके पेशेंट को ऊपर से फील ही नहीं होते, जो टांके होते हैं नीचे से होते हैं। केयर इसकी चलने फिरने में कोई मसला नहीं होता। हर तरह की बेहोशी में कमर के टीके में जो कि बेहतरीन है, जिसे स्पाइनल एनाल्जेसिया कहते हैं, उसमें भी हो जाती हैं। और जहाँ पे कमर की कोई प्रॉब्लम्स हो, बेहोश करके भी की जा सकती है। नीचे से सर्जरी की जाती है। तकरीबन हॉस्पिटल का 1 दिन का स्टे होता है और अगर एवरीथिंग गोज ओके, नेक्स्ट डे पेशेंट डिस्चार्ज होकर घर चला जाता है। प्रिकॉशंस इसकी ये हैं कि पाँव के बल हम कहते हैं पेशेंट अवॉइड करे, बहुत ज़्यादा खांसी ना करें, भारी वज़न ना उठाएं, अपना वज़न को ज़्यादा ना बढ़ने दें। उन तमाम सूरतों में वजाइनल हिस्टेरेक्टमी एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है, क्योंकि पेशेंट को पेन भी कम होता है, हॉस्पिटल स्टे भी कम होता है, स्टिचेस सारे के सारे अंदरूनी होते हैं। दिखने में, सुनने में तो बड़ा आसान लग रहा होगा आपको, लेकिन करने में ये एक इंतहाई टेक्निकल एंड डिफ़िकल्ट सर्जरी है। इसलिए इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि आपने चूज़ योर डॉक्टर वाइजली। आपने उस डॉक्टर के पास जाना है जो इसको एक्सपर्टीज़ हो, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली आहिस्ता 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 ये वाली सर्जरीज कम से कम होती जा रही हैं। बहुत से पेशेंट्स आते हैं हमारे पास जिनके बहुत थोड़ा सा प्रोलैप्स होता है, जिसम बहुत थोड़ा नीचे आया हुआ होता है, उनमें सर्जरी कराने की ज़रूरत नहीं होती। उसमें हम खाली रिपेयर वाली सर्जरी कर देते हैं। मसाने को अपनी जगह कर दी, पखाने वाली जो जगह है उसको अपनी जगह कर दी और पेशेंट ठीक ठाक हो जाता है। वो भी हम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं। उनमें टाइम बहुत थोड़ा लगता है और पेशेंट का यूट्रस अपनी जगह पे रहता है। लेकिन जहाँ पे यूट्रस नीचे आ जाए, वहाँ पे ये वाली सर्जरीज मस्ट हो जाती हैं। लेकिन अगेन, चूज़ योर डॉक्टर वाइजली। थैंक यू सो वेरी मच।